दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक उभार एक दिलचस्प और तेजी से बदलती सामाजिक राजनीतिक कहानी को दर्शाता है, जहां वो केवल पारंपरिक दलित नेता की सीमाओं से निकलकर खुद को एक व्यापक बहुजन नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ग्राउंड कनेक्टिविटी और मूवमेंट आधारित राजनीति है, जो उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग बनाती है। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारों के मुद्दे पर जो नेटवर्क खड़ा किया, वो पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है। और यही कारण है कि जाटव, जो 21% हैं उत्तर प्रदेश में, इनके अलावा पासी, वाल्मीकि, कोरी जैसी अन्य दलित समुदायों से भी उनकी पकड़ अच्छी बनी है। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं, जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19 से 20% हैं, उनका भी एक वर्ग, खासकर युवा और शहरी गरीब तबका, उन्हें एक संघर्षशील और मुखर नेता के रूप में देखने लगा है, जो उनके लिए नई राजनीतिक संभावनाएं खोलता है। उनकी दूसरी बड़ी ताकत है एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमेज, जिसमें वो खुद को बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के विकल्प के रूप में पेश करते हैं, जिससे उन मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिलती है जो पारंपरिक दलों से निराश हैं। तीसरी ताकत है युवा अपील और सोशल मीडिया प्रेजेंस, जहां वो सीधे संवाद करते हैं और आंदोलन की भाषा में बात करते हैं, जिससे 18 से 35 आयु वर्ग में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हालांकि उनकी कुछ प्रमुख कमजोरियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है संगठनात्मक ढांचा और संसाधनों की कमी, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अभी भी बूथ लेवल पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत मशीनरी नहीं बना पाई है। दूसरी कमजोरी है वोट ट्रांसफर की अनिश्चितता, यानी भले ही उनकी रैलियों में भीड़ दिखती हो, लेकिन उसे वोट में बदलना अभी भी चुनौती है। और तीसरी कमजोरी है वोट कटवा की छवि, जिसे विपक्षी दल उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जिससे रणनीतिक वोटिंग में उन्हें नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं? तो इसका जवाब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर है। दलित और वंचित वर्गों में सम्मान की राजनीति की मांग बढ़ी है और चंद्रशेखर आजाद अपने भाषणों और आंदोलनों के जरिए इस भावना को सीधे संबोधित करते हैं। साथ ही वो शिक्षा, संविधान और अधिकारों की भाषा में बात करते हैं, जो नए शिक्षित बहुजन युवाओं को आकर्षित करती है। इसके अलावा बीएसपी के कमजोर पड़ने और मायावती की सीमित सक्रियता के कारण जो लीडरशिप वैक्यूम बना है, उसे भरने की कोशिश भी चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। सीटों की संभावनाओं की बात करें तो 2027 में आजाद समाज पार्टी के लिए 8 से 15 सीटों का यथार्थवादी लक्ष्य माना जा सकता है, जबकि 20+ सीटें एक हाई एंड स्कैनेरियो होंगी, खासकर अगर उन्हें समाजवादी पार्टी या किसी अन्य गठबंधन का समर्थन या एक टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उनके मजबूत क्षेत्रों में नगीना, चांदपुर, नजीबाबाद, हस्तिनापुर, गंगोह, बेहट, सहारनपुर नगर, कैराना और कुछ पूर्वांचल की सीटें शामिल हो सकती हैं, जहां दलित प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी का मिश्रण उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाता है। राजनीतिक भविष्य की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के पास किंगमेकर बनने की ठोस संभावना है। अगर 10 से 15 या 20 सीटें उन्हें मिलती हैं और चुनाव हंग असेंबली की स्थिति में पहुंचता है, तो वो सरकार गठन में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और यही उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को भी सैद्धांतिक रूप से जन्म देता है। हालांकि इसके लिए उन्हें व्यापक सामाजिक गठबंधन, संसाधन और रणनीतिक गठजोड़ की जरूरत होगी। चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़, बहुजन एकता की राजनीति और युवा अपील है, जबकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती संगठन और वोट कन्वर्जन है। और 2027 का चुनाव ये तय करेगा कि वो एक उभरते हुए प्रभावशाली नेता रहेंगे
या उत्तर प्रदेश की सत्ता राजनीति में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो जाएंगे।